तुम्हें अगर बिटिया जरूरत हो तो हट चलाओ, पीछे से बीन ले आओ, उठा ला। माताओं ने जब ये बात सुनी तो उनको भी लगा कि बात तो सच है। मैं केवल ये बात याद दिला रहा हूं कि माता सीता को यहां पर भी जब कोई बात होती थी, इनके कौन माथारी बाप जमीन पे मिली है, अपमान होना लगा। बचपने से लेकर युवावस्था हुई, ब्याह के सामने कितनी बड़ी समस्या आ गई। अब सब लोगों को मालूम है कि एक नहीं, दो नहीं, 10,000 राजा पहले एक एक करके धनुष उठावत रहे, नहीं टूटो। दोबारा भूप साहस 10 एक ही बार 10,000। अब जरा सोचो, जिनके ब्याहे में यह समस्या हो जाए कि कोनो राजा धनुष न तोड़ पावे तो माता सीता का दुख वहां हुई कि ना। माता सीता को दुख हुआ कि कौनों का भाई नहीं, हमारे जीवन में लिखो नहीं कोई बर। तब माता कह रही है, सुने ना, लागत कुछ भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए, जाओ जाओ देवी पूजियो। देवी पूजन जननी पठायो। सोच लो, दुर्गा है, काली है, वो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, और स्वयं सुनैना कह रही जाओ देवी पूजियो। देखिए, अब वे चली देवी पूजन, और इधर लक्ष्मण भैया रामचंद्र जी गुरु जी से बोले, हमार मन है जनकपुरी देखे, जाओ देखिए। माता सीता उधर से आ रही हैं और इधर से भगवान राम। जैसे दृष्टि मिली, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई माता सीता, और अंदर से प्रेम जाग गया और लगा कि मेरी मनसा पूर्ण हो रही है। लेकिन फिर उधर याद करती है कि भूप साहस 10 एक ही बार लगे उठाओ इंटरनेट टावर। 10,000 राजा धनुष उठावत रहे, नहीं टूटो। और ये तो सुकोमल है, बड़े कोमल है, इनसे कैसे धनुष टूटेगा। मेरे पिताजी का तो कहना, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। इसलिए आज माता सीता फिर भी निवेदन करती है, यही वाला वर मुझे मिल जाए। और पलट के माता सीता फिर मंदिर गई और देवी से हाथ जोड़ के कहती है, हे माता जी, ये सांवला वाला वर मुझे देने की कृपा करें। लेकिन वहां ना मूर्ति बोली, ना चाली, ना हाली, ना डोली, चली जा रही उदास मन। कैसे होगा, ये तो बड़े कोमल हैं, सुकोमल हैं, बड़े बड़े वीरों ने नहीं तोड़ पाया। और हमारे पिताजी तो बिना धनुष तोड़े हमारे ब्याह हुई। जब जा रही थी तो रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने देखा माता सीता उदास है, और गुरुदेव हमेशा इस बात का अनुभव करते हैं। शिष्य जब परेशान होता है तो गुरु जी की दृष्टि पड़ती है, तो निश्चित ही उनके गुरुदेव के भी मन में आता है कि बहुत परेशान है। नारद जी ने मन में विचार किया कि 10,000 राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, माता सीता को बड़ा तकलीफ हो रही है। और बाहर ये मंदिर गई, जो स्वयं जगदम्बा है, जो आज शक्ति है, वो मंदिर जा रही है, इसका मतलब है कि बहुत दुखी है। आज नारद जी बीच में बोल पड़े, नारद बचन सुनत शुभ साचा, और सोबर मिलई जाई मन राजा। नारद जी बोले, चिंता न करो, जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है वही वर तुम्हें मिलेगा। लेकिन गुरु जी की बातों पर विश्वास का होता है। विश्वास बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने गुरु जी के बातों पर विश्वास हो जाए। और नहीं, ये कलिकाल में तो जरा सा भी तकलीफ हो जाती है, तुरंत गुरु से विश्वास उड़ जाता है, कंधी तोड़ देंगे। ये गुरु नहीं, वो गुरु, वो गुरु नहीं, वो गुरु, नाना जाने कहां कहां भटकते घूमेंगे। लेकिन याद रख लेना, जो इस तरीके से करते हैं उनका जीवन कभी सुखमय नहीं होता है। गुरु की निंदा निज मुख करही, कल्प सहस्त्र नरक में पड़ेगी। गुरु की निंदा सुने जो कहना, ताको निश्चय नरक निदाना। दोनों बातें, अपने मुख से और कान से सुने। और जो अगर गुरु से द्रोह कर ले तो गुरुद्रोही की कभी मुक्ति नहीं होती। जो गुरु से द्रोह कर ले कभी मुक्ति नहीं होती, गुरुद्रोही की मुक्ति नहीं होती।
जो गुरु उठे होए तो तुरंत मनाइए, होए के दीन दीन चूक बख्शाइए, तब गुरु होए दयाल दयाल निधि हेरिए। आपके जीवन में गुरुदेव अगर कहीं से भूल हो गई है, भ्रम हो गया है, आपसे कुछ अपशब्द निकल गए, तो जो गुरु उठे होए तो तुरंत मनाइए, कोई के दीन दीन चूक बख्शाइए, तब गुरु होए दयाल दयाल निधि हेरिए। और एक भी दृष्टि अगर पड़ गई तो कृपा की दृष्टि पड़ते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ऐसा न करें। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो अगर आपको लगता है कि गुरुजी और बड़े कोई मिल सकते हैं तो जाए, ज्ञान सुने, खुद पता लग जाएगा। बैठे सत्संग सुने। कभी गुरु का अपमान नहीं किया जाता है। जो लोग अपमान करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है, कभी मुक्ति नहीं होती। लेकिन माता जी ने अपमान नहीं किया, माता सीता ने अपमान नहीं किया, केवल गुरु जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। नारद वचन सुनत शुभ साचा, सो बर मिलाई जाए मन नाचा। गुरु जी तो बड़े दयालु है, प्रेम से कह रहे हैं कि जहां तुम्हारा मन लगा है, जहां चिंता न करो, तुम्हें वही पति मिलेगी। नारद वचन सुनत शुभ साचा, सो बर मिलाई जाए मन नाचा। जहां तुम्हारा मन लगा है वही पति मिलेगी। लेकिन माता सीता को नहीं समझ में आई। गुरु जी तो कह रहे हैं लेकिन पता नहीं हुई कि ना, पता नहीं मिली है कि ना। एक के बारे माता जी फिर पहुंची और पूजी ग्राम देवी सुरनागा और तमाम देवी देवता पूजा है, फिर वो बात नहीं बनी। फिर मन में सोचे धनुष की आज पूजा नहीं करिए, तो धनुष की पूजा करिए। और जाके धनुष के पास पहुंची, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे और कहा लगी, हे अजगो तुम्हारा जीवन भर हमने पूजा करी, जीवन भर, बचपन से लेकर अब तक हम तुम्हारी पूजा करते आए, पूजा कर रहे हैं। आप दया कर रहे हैं, अब दया कर रहे हैं, कभी कुछ मांगा भी नहीं। अब आपसे एक ही चीज मांगता हूं, ये सांवला वाला बन जब आपके पास आए तो तुम हल्के हो जाना, अवैध हल्का ना हो जाओ। जब वो आवे तब हल्के हो जाना। जरा सोचो उनका विवाह, माता सीता के विवाह में कितनी बड़ी समस्या है। इधर राजा जनक ने कहते हैं अपनी माला वाला तोड़ के फेंक दीजिए माला, बोले इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। लक्ष्मण भैया कूद पड़े, अरे गुरुदेव का आशीष पाऊं तो पृथ्वी को कंदूक के समान उठा लूं। गुरुजी बोले तुम बड़े, तुम काहे परेशान, अब से तुमसे बड़े भैया बैठे। और भगवान राम को आदेश दिया गुरुजी ने। गुरुजी बोले उठो राम भंजो शिव चपाल, उठो जाओ। भगवान राम बोले इतने बड़े बड़े राजा, सब जन धनुष उठावत रहे, कोई नहीं तोड़ पाए, हम कहीं से तोड़ पाए। पहुंचे जाए धनुष के पास, हाथ जोड़ के खड़ा हुए, गुरु जी तुम जाने, तुम्हारा काम हमारे बस के कुछ नहीं, हम नहीं जानन कुछ। कर ध्यान राम ने श्री गुरु का, ले उठा धनुष जेव ही ताना, किल उठा इंद्र का इंद्रासन, पृथ्वी का डगमग हो जाना। जैसे गुरुदेव का याद किया और गुरुदेव को याद करते जैसे हाथ लगाया तो लेट उठावट खैंचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब खाड़े, कोई जान भी नहीं पाया। धनुष उठा प्रपंचा तड़ गई और टूट गई। और जब टूट गया माता सीता ने जयमाल डाली, शादी हो गई। और जब शादी होके घर आ गए तो भगवान राम अब कुछ भी दिन अच्छे से नहीं रह पाए और राज्याभिषेक की तैयारियां, 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। अब ध्यान दो, माता सीता को कौशल्या समझा रही है कि पिया तुम जंगल ना जाओ। और दासियां और गांव देहात के मोहल्ले की माताएं माता जी को समझा रही हैं कि तुम जंगल ना जाओ। लेकिन रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, जाको विधि दारुण दुख देही, और ताकि मति पहले हर ले। जिसको दुख है
उसकी वैसी बुद्धि भी हो जाएगी। जाको भी दारुण दुख दे और ताकि मति पहले हर गई, उसकी मति बुद्धि हरण हो जाती है। माता सीता नहीं समझाए और तुम्हें सबका संदेश दिन जाता है अपनी सास की मानो, अपने ससुर की मानो, लेकिन माता सीता मानी का। माता सीता बड़ी है, नहीं मानी और देवरानी मान गए। उर्मिला से लक्ष्मण बोले तुम नहीं जाओगी, तुम अगर जाओगी तो मैं भगवान की सेवा सही से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम जंगल नहीं जाओगी। और सोचो देवरानी मान गए, देवरानी मान गए और जिठानी नहीं मानी, भागा चली गई जंगल। जंगल के कष्ट उठाए तो उठाए, लेकिन साथ साथ वनवास से रावण उठा ले गया अपने आप लंकापुरी। एक यहां पर कहावत कही जाती है, घर की मारी बने गई और बनों में लागी आग, और बन बेचारा क्या करे जब तुम्हारे कर्म में लागी आग।